भाई हम कह रहे हैं सास बहू और साजिश में कि इस दिवाली को वोकल फॉर लोकल। देखिए, जब आप कारीगरों से काम डायरेक्ट सामान खरीदते हैं ना, तो ना सिर्फ आपकी दिवाली खूबसूरत हो जाती है लेकिन उनकी दिवाली भी जगमगा उठती है। और देखिए ना कितना खूबसूरत काम है। गणपति जी जो हाथ से एम्ब्रॉयडर्ड है, ये माँ दुर्गा की छवि, और वैसे ही ये खूबसूरत सी तो दिवाली का रंग असल में उभर कर आएगा। तो चलिए, जब तक ये खूबसूरत रंग हम इंजॉय करते, थोड़ी सी आतिशबाजियाँ भी कर लेते। मतलब बिग बॉस का घर भैया, पटाखों की किसको जरूरत है? यहाँ पर तो रोज ही फूटते रहते हैं, दिवाली और नो दिवाली। मैं किसी की चाट नहीं रही हूँ, कम से कम किसी की चाट नहीं रही हूँ, खुद के ऊपर हूँ। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? मेरे से बात बोलूंगी क्योंकि कोई किसी की चाट नहीं रहा है। इन दिनों ऐश्वर्या और अंकिता में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारा मतलब है दोनों के बीच तकरार बढ़ गई है, और इतनी कि सारी हदें पार हो चुकी हैं। दोनों ने ही टीवी में आइडियल बहुओं का किरदार निभाया है, लेकिन बिग बॉस के घर में इनका नया रंग रूप देखकर दर्शक चौंक से गए हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस तरह के शब्दों की किसी को उम्मीद नहीं थी। आप सबके मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं था। बिग बॉस के घर में इस तरह की लड़ाई देखकर तो खुद बिग बॉस भी शर्मिंदा हो गए हैं। जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ दिनों में सुना है, इसलिए तो आज बिग बॉस का भी दर्द छलका है, जिसके कारण अब तो बिग बॉस ने इनका राशन भी लेने की चेतावनी दे दी है। सारा राशन वापस स्टोर रूम में रख दिया गया है। जो हिपोक्रेट टास्क किया गया है, इसके बाद अगर पुराने राशन की एक भी चीज नजर आई तो ये याद रखिएगा कि सारा का सारा राशन वापस ले लिया जाएगा। बिग बॉस में आए दिन इस तरह की तकरार देखकर लोगों की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है कि अब ऐश्वर्या और अंकिता क्या करने वाले हैं। मैं तुझे भाव भी नहीं देती। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आप भी खाने के हैम्पर्स बनाते हैं और गिफ्ट करते हैं, तो डेफिनेटली चूज अ हेल्दी वर्जन। अब आपको यहाँ पे सीड मिक्स मिल रहा है विद ड्राई फ्रूट्स, एंड आपको ऑफ कोर्स आम पापड़ कैंडी मिल रही है, खट्टी वाली, मीठी वाली, खट्टी मीठी वाली। तो इस बार कुछ डिफरेंट करके देखिए ना। ज़रूरी नहीं है वही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों से ही दिवाली मनाई जाए। वेल, टॉकिंग अबाउट दिवाली मनाई जाए और दिवाली पार्टी, तो चलिए ना, रमेश दौरानी ने दिवाली पार्टी रखी और किस तरह टीवी के सितारों का जमघट लगा, आपको दिखाते हैं। दिवाली आती है तो ढेर सारी खुशियां लाती है, और बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की करें तो एक हफ्ता पहले ही दिवाली की पार्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यहाँ दिवाली पार्टी जरूर होती है। तो आज हम आपको सीधे लिए चलते हैं रमेश दौरानी की दिवाली पार्टी में। जहां सबसे पहले पहुंची हैं अनुपमा, यानी कि रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली का लुक उन पर खूब जच रहा है। पिंक कलर के अटायर में खूबसूरत लग रही हैं, और ज्वेलरी के नाम पर बस गले में चोकर पहना है। मिनिमल ज्वेलरी उनके लुक को और भी एनहांस कर रही है। रूपाली गांगुली अपने शो अनुपमा से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। तो वहीं अब आपको हम टीवी की क्वीन एकता कपूर की झलक दिखाते हैं, जो इंडियन लुक में नजर आई। लबों पर मुस्कान लिए वो मीडिया के सामने रूबरू हुई, और फिर देखिए जाते जाते अपने भाई तुषार कपूर से भी मिली। वहीं अब बात करते हैं करिश्मा तन्ना की, जो अपने हस्बैंड के साथ दिवाली पार्टी में नजर आई। करिश्मा अपने इंडो वेस्टर्न लुक में बला की खूबसूरत लग रही हैं। दिवाली पार्टी जब होती है तो छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के कलाकार नजर आते ही हैं। अब ऐसे में आपको मिलवाते हैं अर्चना पूरन सिंह से, जो आपको पार्टीज में तो बहुत ही रेयर नजर आएंगी, लेकिन रमेश दौरानी की दिवाली पार्टी पर
अर्चना पूरन सिंह अकेले नहीं बल्कि अपने हस्बैंड और बेटे के साथ नजर आईं। शो कपिल शर्मा में इनके ठहाकों की गूंज आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक उसी तरह अपने चेहरे पर मुस्कान की फुलझड़ी लिए पहुंची हैं रेड कार्पेट पर। अब आपको झलक दिखाते हैं टीवी के हैंडसम मुंडों की, जो दिवाली पार्टी पर पहुंचे, जिनमें शामिल है शिविन नारंग, मनीष पॉल और रोनित रॉय। इनके अलावा द मोस्ट वांटेड मुंडा यानी कि बिग बॉस के होस्ट एंड दोस्त सलमान खान की झलक भी दिखाते हैं, जिनके आने से मानो दिवाली पार्टी की रौनक बढ़ गई हो। हर कोई कैमरे से सलमान खान की पिक्चर कैद करना चाहता है। सलमान खान ने रेड कार्पेट पर सोलो ही नहीं बल्कि दिवाली पार्टी के होस्ट रमेश तुरानी के साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं। इस तरह अब दिवाली पार्टी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मेन दिवाली नहीं आ जाती। आगे भी हम आपको दिवाली पार्टी की एक्सक्लूसिव झलक दिखाते रहेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। पता है, कुछ सालों से जब भी मुझे अपने गार्डन में एक अपग्रेड करना होता है, यानी कि नए गमले लाने होते हैं, तो यकीन मानिए मैं वेट करती हूँ दिवाली का, क्योंकि दिवाली के आसपास ये जो चीनी मिट्टी के गमले हैं, इनके डिजाइन्स बहुत सारे आते हैं। ऑफ कोर्स पूरे साल अवेलेबल होते हैं, लेकिन दिवाली के आसपास आपको इतनी वैरायटी मिलेगी ना कि पूछे ही नहीं। और ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा सा गार्डन हो। यकीन मानिए यहाँ पे हर साइज़ के, अब मैं हिला नहीं रही हूँ क्योंकि टूट गए ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो बट द पॉइंट इज, यहाँ पर आपको छोटे छोटे गमले भी मिलेंगे, यानी कि इंडोर प्लांट्स अगर आप लगाना चाहें, आपके पास आउटडोर स्पेस नहीं है और ये इतने खूबसूरत लगते हैं, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वेट कि आप साल भर वेट करें और दिवाली के आसपास आकर इन डिजाइन्स में से चूज करें। तो जब तक आप और हम मिलकर चूज करते हैं, चलिए कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। दिवाली पर प्रीता देखिए करण के साथ लक्ष्मी पूजा कर रही है। और आपको बता दे कि आज ये कोई सपना वपना नहीं है, बल्कि हकीकत में अब प्रीता अपने ससुराल में लौट आई है। अब यहाँ पर पूजा करते करते अचानक से प्रीता गायब हो गई। करण ढूंढने लगा कि प्रीता कहाँ चली गई, तो आपको बता दे कि प्रीता सीधे पहुँच गई है निधि के कमरे में। ये देखिए, आज उसने दुर्गा माँ का रूप ले लिया है। क्योंकि उसे पता चल गया है कि निधि ही वो इंसान है जिसने सृष्टि को मारने की कोशिश की है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार। निधि की वजह से ही आज सृष्टि कोमा में पहुंच गई है। देखिए प्रीता का ये वाला रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। उसका गुस्सा, उसका जुनून। तो तुम हो निधि, जिसकी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ में नहीं खड़ी, जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रीता को पता चल गया है, उसे मेरा ब्रेसलेट मिला वहाँ पर सृष्टि के पास। तो प्रीता को पता चल गया है कि इस सब के पीछे मैं हूँ। कहीं ना कहीं उसे शक तो था ही, बट ब्रेसलेट से उसके हाथ में प्रूफ भी आ गया है, तो वो अभी मुझे कन्फ्रंट करने आई है। पर मैं भी निधि लूथरा हूँ, ऐसे तो उसके चंगुल में नहीं फंसूंगी। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की चाह, आज तो निधि को कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर निधि को ये लगता है कि प्रीता के पास तो कोई भी सबूत नहीं है, तो भाई ये उसकी गलत फहमी है। कि प्रीता को निधि का ब्रेसलेट मिल गया है, जिससे ये बात पक्की हो गई है कि निधि ही सृष्टि को मारने की कोशिश कर रही थी। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, उसकी सही सजा तुम्हें दे सको, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, किसी भी हद तक। समझी तुम? ठीक है, समझ लो कि ये सब कुछ मैंने किया। हाँ, मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप करवाया और फिर उसके बाद मैंने उसे जलाने की कोशिश की।
वो फिर वहाँ से बच गई। प्रीता के सामने निधि ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है और पीछे से एक करण की एंट्री हुई है। अब ऐसा लगेगा कि करण ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ये बात तो हम जानते हैं कि करण ने कुछ नहीं सुना होगा। मुझे डर लगा कि करण ने कहीं ना कहीं सुन लिया है। अगर करण ने सब सुन लिया तो फिर तो मेरा खेल ख़त्म ही हो जाएगा। बस अब मैं, भगवान बचाए मुझे, करण ने कुछ ना सुना हो, बाकी प्रीता को तो मैं घुमा ही दूंगी। फिलहाल दिवाली पर ये धमाका आप सबको देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि घर की दुश्मन का पर्दाफाश होगा और जो घर की लक्ष्मी है उसकी घर में एंट्री हो गई है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज। पता है, मैंने पिछले एक आधे साल में ना ये नॉनस्टिक कुकवेयर जो है कम्प्लीटली छोड़ दिया है। जितना आप एक्चुअल ऑथेंटिक नेचुरल मटेरियल में खाना बनाएंगे ना, तत्वों से बने हुए यूटेंसिल्स में, नेचुरल तत्वों से बने हुए यूटेंसिल से खाना बनाएंगे ना, सिर्फ स्वास्थ्य एनहांस होता है, टेस्ट भी बेहतर हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन और यहाँ पर काफ़ी आपको उसकी वैरायटी अलग अलग शेप्स में मिल रही है। आप चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जी हाँ, दिस इज़ अ गुड मूव। इस दिवाली ऐसा करते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स। बहुत ज़रूरी है कि हम वापस अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ जाएं फॉर अ हेल्दियर लिविंग। ऐसे में चलिए हम भी चलते हैं पंड्या स्टोर की तरफ। वहाँ पे नताशा जो है वो भी प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि भैया वो कुछ गलत नहीं कर रही है। जो हुआ है, वो जो गलत हुआ है उसकी वजह से नहीं हुआ है। देखिए ना, बैग में चांदी की रिस्ट ऐसे कर दूंगी। पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमसफर ही साथ छोड़ दे तब दिल टूट जाता है। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है नताशा, जिसे प्रूव करने में लगी हुई है कि उसका गोलू को किडनैप करने में कोई हाथ नहीं है। घर वालों के सामने कुछ इकट्ठा किए गए सबूत दिखा रही है ताकि सबको ये एहसास हो जाए कि उसका किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं, और घर वालों से ज्यादा उसे इस बात की चिंता है कि उसका धवल अब उस पर भरोसा करे। वो इकलौते किडनैपर का ऐसा इकलौता से सबूत मिल गया है, क्योंकि जो सबको लग रहा था कि मैंने गोलू को किडनैप करवाया है, मैं वही प्रूफ थोड़ा सा ऐसे कलेक्ट करने में लगी हुई हूँ कि सबको गलत साबित कर दूँ और धवल की नज़रों में मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रस्ट गेन कर लूँ, क्योंकि यार मैंने नहीं करा है, बेगुनाह हूँ। तो मैं वही थोड़े से ऐसे क्लूज़ लेकर आती हूँ, हिंट्स लेकर आती हूँ। तो कुछ तो कनेक्शन है मकवाना फैमिली का ये अपने किडनैपर के साथ, वो बाद में पता चलेगा। घर वालों को लग रहा था कि नताशा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई है, लेकिन नहीं, बल्कि वो किडनैपर का पता लगाने गई थी, जिसमें उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। मुझे इस बैग में चांदी की रिस्ट ऐसे कर दूंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि घर का भेदी लंका ढाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलू के किडनैप में किसी घरवाले का ही हाथ हो। और शक की सुई तो अमरीश की ओर जाती है, क्योंकि अमरीश नताशा को किसी भी तरह फंसाना चाहता है ताकि वो इस घर से चली जाए। सिर्फ घर से ही नहीं, बल्कि धवल की जिंदगी से भी। हालांकि नताशा को कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन अभी उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर गोलू को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ है। हम तो यही सोच के गए थे कि इंटरव्यू देने गई है, लेकिन वो इंटरव्यू की जगह वो एक टास्क सॉल्व कर रही थी, गोलू को किसने किडनैप किया। बट हालांकि द स्क्रिप्ट वाइज रीज़न इज़ कि वो तो हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने किया, और हमारे लिए भी बाद में सरप्राइजिंग होगा कि यार ये तो यार पांचवी मकवाना निकली। बट वाई डिड शी डू दैट, वो सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि चीकू भी जब आया था अपने फैमिली के खिलाफ ही था, अभी अगर ईशा भी आएगी तो वो अपने फैमिली के खिलाफ ही है। बट इन सबके पीछे एक रीज़न है, बैक स्टोरी है। वो बैक स्टोरी अभी तक मुझे पता नहीं है, बट लेट्स सी, विल एक्सप्लोर कि क्या क्यों ऐसे कर रही है ईशा, मतलब खुद के फैमिली मेम्बर को। बट कहीं ना कहीं अमरीश भाई भी इन्वॉल्व थे खुद के बेटे को किडनैप कराने के पीछे। सी, नताशा का तो काम ही है कि वो अपने आप को सही प्रूव करे, क्योंकि हम लोग ये सोच के ही बैठे हैं कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में है अपनी फैमिली की तरफ से कि वो घर वापस नहीं जा सकती, तो वो अपनी तरफ से यहाँ पे जितना हो सके बसने की कोशिश करेगी। नताशा ने जब ठान ली है
कि किडनैपर का पता लगाकर रहेगी तो वो जरूर अपना काम पूरा करेगी, क्योंकि तभी उसका धवल उसकी जिंदगी में खुशी बनकर लौट आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये खूबसूरत सी उर्ली जो है आपकी रंगोली की शोभा बढ़ाएगी। घर के बाहर हर कोई या फिर घर के अंदर रंगोली तो बनाता है दीपावली के मौके पर। और आपको बता दूं, ये खास इस स्टॉल की खासियत ये है कि यहाँ से ये जो दिए हैं ये राम मंदिर भी जा रहे हैं, यानी अयोध्या नगरी। जी हाँ, राम जी की नगरी में यहाँ के दिए जगमगाएंगे और आपके घर में जब आएंगे तो सोचिए कितनी शोभा बढ़ाएंगे। तो चलिए उर्ली लेते हैं, थोड़े से दिए लेते हैं और मुझे लगता है उसके इर्द गिर्द जब हम बनाएंगे ना रंगोली तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और खूबसूरत तो तब भी होगा जब रिश्ते निखरेंगे, लेकिन रब से है दुआ में रिश्ते निखरते हुए दिख नहीं रहे हैं। अरे भाई, रहम करो बच्ची पर। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मशहूर और मारूफ हैदर अपनी बीवी को पीटने और जान से मारने की धमकी देने के सामने गिरफ्तार। बाप रे बाप, ये रब से है दुआ के राइटर्स के पास कितना सारा ड्रामा है। इतना ड्रामा कि हम और आप साल भर अगर देखते रहे ना लगातार सीरियल, तब भी इनका ड्रामा खत्म नहीं होगा। मैं लेकर चलती हूँ पुलिस स्टेशन। चल आजा मेरे साथ आजा। अरे मैं लेकर चल रही हूँ ना पुलिस स्टेशन, चल ना। इनके किताब में और जहन में एक से बढ़कर एक ड्रामे वाली लाइन है। तभी तो एक सीरियल में इतने सारे लोगों को क्या मस्त मस्त वाला ड्रामा लिख कर देती हैं। फाइनली 1 साल टेक्निकली लग गया गज़ल की हकीकत बाहर लाने के लिए, सबको उसका असली चेहरा दिखाने के लिए। और स्पेशली हैदर को, कहीं ना कहीं दादी को सब पता था, कायनात को पता था, नूर को पता था, गुलनाज को पता था, सिर्फ हैदर और अब्बू जी को नहीं पता था। और वो गुमराह हो रखे थे और अम्मी को नहीं दिख रहा था। तो फाइनली उनकी हकीकत सबके सामने आ गई। गजल जो कि एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, जब उसकी चोरी पकड़ी गई तब देखिए कैसे अपने शौहर का ही गिरेबान पकड़ रही है, वो भी घर वालों के सामने। और ऐसा करने में उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। गज़ल दुआ को बहुत गंदी और घिनौनी चीज़ें बोल रही थी। तो हैदर का गुस्सा और प्यार उस सीन में नज़र आने वाला है आप लोगों को, और पता चलेगा कि गज़ल इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा रही है और हैदर को ब्लेम कर रही है। अब शर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अगर शर्म आएगी तो इन सब पर अपना हुक्म कैसे चलाएगी। गज़ल का तो काम ही है झूठ बोलना, वो झूठ बोलती रहती है। मगर दुआ ने भी कह दिया तू जितने मर्जी झूठे इल्ज़ाम लगा ले, बट तेरे खिलाफ हमारे पास इतने सच्चे इल्ज़ाम है कि तेरी उम्र कम पड़ जाएगी तुझे सज़ा देते हुए। बहुत खूब। तो मैं भी। फिलहाल गजल ने हैदर को धमकी दी है कि अगर उसे तलाक दिया गया तो वो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, थाने जाएगी और पुलिस वालों को बताएगी कि उसके शौहर ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। करने देते जो वो कर रही है, क्योंकि एटलीस्ट हैदर के सामने रियलिटी आ रही है। और क्या करेगी क्या नहीं करेगी आप ज़रूर देखिए। ये गुलनाज बेगम, इन्होंने मुझे। देखिए कितनी धाकड़ है ये लड़की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुम सबके सब आज तो हमीदा की भी नहीं चली और दुआ की भी बोलती बंद हो गई। अब ये नज़ारा देखकर हमें तो नहीं लगता है कि गजल किसी भी कीमत पर ये घर छोड़कर जाएगी, बल्कि अब हमें लगता है कि हैदर और दुआ ही घर छोड़कर चले जाएंगे। कि चिपकी गई है घर में यार, जा ही नहीं रही है। बट एट द सेम टाइम एज आदती आई वुड से कि अगर ये चली जाएगी तो कहानी क्या रह जाएगी। अगर विलन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हीरो हीरोइन स्ट्रॉन्ग कैसे दिखेंगे। क्या मेरे हैदर करती रहती हो। हाँ, अब जो भी हो ये वाला ड्रामा ना बहुत ही दिलचस्प चल रहा है, तभी तो दर्शक भी देख रहे हैं और इस शो को इतना पसंद कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सर्दियां आ रही हैं उत्तर भारत में, अगर आप रहते हैं तो अब
1 महीने की बात है कि अब लिबास बदल जाएंगे, ऊनी कपड़े बाहर आ जाएंगे। ऐसे में ये खूबसूरत वुलन सूट्स हैं जो बहुत एप्ट हैं इस मौसम के लिए। जी हाँ, या तो हो उत्तर भारत की ठंड या फिर महाबलेश्वरम में भी ना मौसम थोड़ा अच्छा सा हो जाता है। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट महाबलेश्वरम? एकदम क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान के साथ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया पड़ाव है, ये नई शुरुआत है। तो भाई ऐसे में हमने आपको दिखाया था कि शूटिंग भी एकदम नई जगह पर हो रही है। आप पुरानी अक्षरा से मिले, आप नई अक्षरा से मिले, और तो और अबीरा से भी आपकी मुलाकात करवा दी। लेकिन अब वो भी आएगा जिसको लेकर आगे की कहानी आगे बढ़ेगी, यानी कि इस सीरियल का हीरो जिसका नाम है अरमान पोदार। अब एपिसोड में तो जान ही लिया होगा आपने कि जैसे अभिमन्यु बिरला एक डॉक्टर था, वैसे अरमान पोदार एक लॉयर है। अब पेशे से तो वो एकदम कूल डूड लॉयर है, लेकिन अगर बात करें अरमान यानी कि शहजादा धामी की, तो भाई उनकी पर्सनालिटी भी कुछ ना अरमान जैसी है। पहली मुलाकात है तो जाहिर सी बात है कि आपको अरमान के बारे में सब कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि जितना बताएंगे उतने में ही आप बहुत खुश होंगे। अब मुंबई से हमारा काफिला महाबलेश्वर निकला है, तो भाई इस सैर कराने की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना, क्यों अरमान? हाय, मैं हूँ शहजादा धामी, मतलब आप सबका अरमान। तो आइए मैं आपको टूर कराता हूँ जहाँ पर हम इनिशियली हमारा शूट स्टार्ट किया है हमने, ये रिश्ता क्या कहलाता का। हमें जब भी टाइम मिला है, जब भी हमें मतलब 1-2 घंटे मिले हैं या जब हमारा जल्दी पैकअप हुआ, तो हम आराम से आके पूल में मज़े किए हैं सारे यूनिट ने। जहाँ मैं सबसे ज़्यादा सुकून फील करता हूँ, यानी कि जिम, वर्कआउट प्लेस। तो हमारे काम के साथ साथ हमारी फिटनेस का पूरा ख्याल रखा गया है। क्या प्लान है आपके दिवाली के? दिवाली पे कोई प्लान करते हैं बेटा? अब हमारी उम्र चलेगी प्लान करने की, अभी तुम्हारी उम्र है। अभी प्लान भी तुम बनाओगे और बताओगे भी हमको कि हमको करना क्या है। अभी सारी आतिशबाजी तो तुम्हारी होगी। नहीं सर, आपका कैरेक्टर नानू का है, अब नानू नैन मटक्का तुम्हारा किसी के साथ चल रहा है और निशाना तुम्हारा किसी और पे, एटलीस्ट तुम्हारी दादी का तो है। मैं महाबलेश्वर आई हूँ कुछ 15 साल के बाद, एंड इतने अच्छे मौसम में आई हूँ, एंड हैप्पी कि मैं ये मौसम में आई हूँ। कुछ बदला नहीं है, लेकिन ये खुशी हुई है कि मौसम बहुत अच्छा है। तो हम गर्मी में नहीं आए हैं, और ऐसे हल्का अभी बस ठंड शुरू हुई है। सभी को क्रिकेट का इतना शौक है कि रोज शाम को यहाँ पे सब बैट लेके ये ऑटो मशीन से जहाँ से बॉल आती है और बैटिंग करते हैं। हमारा ड्रेस डिपार्टमेंट है, जो ये अच्छे कपड़े हमने पहने हैं। फंक्शन ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज है, कुछ होगा, लिखा होगा, हमारे पास सीन आएगा तो हम तो कर देंगे भाई। हे घर का लाडला बेटा है अरमान, तो भाई उसकी मानी भी जाती है, और हर कोई अरमान को अपने सराखों पर रखता है। ये तो कहानी की बात है। अब कहानी में अबीरा और रूही दोनों से मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पर पर्दे के पीछे तो इनकी सबकी मुलाकात होती है। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ माँ। मेरी माँ साथ जो मेरी माँ साथ प्ले कर रही है, शी इज सो स्वीट। मेरी बुआ
ये है मेरी बुआ, ये है मेरी चाची जो लगती है बहन। जो लगती है बहन, मेरी चाची। बड़ा मज़ा आ रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ये जो शुरुआत जो की है एक तरह से आउटडोर से, इसमें जो हम लोग की बॉन्डिंग हो गई, हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप कहें, जो मिश्रण हम लोगों का हो गया एक दूसरे के साथ, रिश्ता जो बन गया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है में वो आप देख, या बट देन दैट्स अमेजिंग। ऑफ द कैमरा ऑल्सो हम लोगों का कमाल का रिलेशनशिप हो गया है एंड मस्ती करते हैं, मज़े कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब मैं मिलाता हूँ आपको जो इस शो की सबसे खास है। उसका रिश्ता हमारे पुरानी कास्ट से भी है, ठीक है? तो हेलो अबीरा। और जब टाइम लंच का हो तो भला खाना खाने के टाइम कोई बातें करता है क्या? आज खाने में है राइस, खीर, रोटी, नान, वेज बिरयानी, पिंडी छोले, सैलड हमेशा रहते ही है। देयर इज अ बिग स्प्रेड ऑफ सैलड एंड चिकन बिरयानी भी है, तो वो भी हम थोड़ी सी खा रहे हैं। हमारा यूजुअली ऐसा होता है ना कि जिसका जिसके साथ सीन होता है, फिर वो जैसे जैसे फ्री होते हैं, जो फ्री होता है उसके साथ बैठ लेते हैं। तो हमारे सीन बहुत कम ही हुए हैं अभी हाँ, अभी तक तो हमारी सिर्फ नोक झोंक चल रही है। नोक झोंक ही हो रही है, लड़ ही रहे हैं। मेरी गुड विशेस इनके साथ हैं। ये लोग भी वैसे ही मेहनत करते हैं जैसे इनसे पहले वाली जनरेशन्स ने की है। दोनों बढ़िया सा बेहतरीन काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में। अच्छा है, थोड़ा लड़ झगड़ रहे हैं सीन में, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बातों बातों में हिल लीजिए, हम सब ने एक दूसरे को जान भी लिया, पेट पूजा भी हो गई और अब हमारा काफिला मुंबई रवाना होगा। यानी कि अब अगली बार जब मुलाकात होगी तो मुंबई के फिल्म सिटी में होगी। तो जैसा कि इन्होंने सब कुछ दिखा ही दिया आपको, हमारे खाने वाली जगह, हम कैसे काम करते हैं, हर चीज़। हमारा पेट भी बहुत भर चुका है, अब हम वापस काम पर जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा डे आउट एंड होप यू लाइक्ड इट। महाबलेश्वर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ओहो, दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आप ढूंढ रहे हैं क्या गिफ्ट दिया जाए। यकीन मानिए हम कितने दिनों से कह रहे हैं इस दिवाली गिफ्ट प्लांट बहुत ज़रूरी है। और खासकर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इस प्रदूषण की मार को झेल रहे हैं, तो इसका एकमात्र विकल्प ये है कि हरियाली को बढ़ाएं। और बेस्ट तरीका है इस दिवाली गिफ्ट प्लांट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सस्टेनेबल और इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट और प्यारा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। मैं हर किसी को कहती हूँ प्लीज़ मुझे ऐसी चीज़ें ना दें जो मुझे समझ ही नहीं आए इस्तेमाल क्या करना है उनका। इससे अच्छा है कि आप मुझे एक खूबसूरत सा पौधा दे, हरियाली बढ़ेगी और हवा और स्वच्छ हो जाएगी। और क्या चाहिए। चलिए जब तक हम दिवाली के लिए कुछ खूबसूरत प्लांट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करते हैं, आप कीजिए मुस्कानी यानी कि अनुपमा की पाखी के साथ दिवाली शॉपिंग। नमस्ते, मैं मुस्कान बामने, आपकी प्यारी पाखी। तो सबसे पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी 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 दिवाली। और पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको लग ही रहा होगा कि अरे वाह दिवाली आने वाली है, फेस्टिव माहौल हो गया है। तो अभी मेरा जस्ट थोड़ी देर पहले पैकअप हुआ, पैकअप से सीधे यहाँ आई हूँ थोड़ी शॉपिंग करने। तो मैं आप सभी के साथ शॉपिंग करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। दिवाली की शॉपिंग।
शुरुआत हुई है, जस्ट आज ही से अभी से शुरू कर रही हूँ मैं। दिवाली पे हम इतनी सारी चीज़ें होती है, फुल ऑफ लाइट होता है माहौल, तो वही सब डेकोरेशन का सामान मैं थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करती हूँ। तो लेट्स सी। देखिए, इस दिवाली सास बहू और साजिश आपसे कह रहा है गो वोकल फॉर लोकल, और ना सिर्फ गो वोकल फॉर लोकल लेकिन करे नारी से खरीदारी। और दीपाली जी जो हैं वो 18 साल से ये बिजनेस कर रही हैं। शुरुआत बहुत छोटी सी थी, घर से थी, घर से ही की थी पहले, और हैंडलूम का इनको शौक था। तो उस शौक को देखिए घर में बैठे बिठाए किस तरह इन्होंने एक बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। तो नारी जो घर चलाती है, संभालती है, वो सक्षम है अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी। यही कह रहा है सास बहू और साजिश आपसे। तो चलिए, नारी से खरीदारी में आज आपकी मुलाकात हमने दीपाली जी से तो करा दी, अब प्राची भारद्वाज से भी कराते हैं। गिफ्ट आप देते हैं, लेकिन गिफ्ट को किस तरह पैकेज किया जाए, बिकॉज देखिए जैसे आप देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह उन्होंने इसका बिजनेस शुरू कर लिया घर बैठे बिठाए। आइए करिए मुलाकात और कहिए इस दिवाली करेंगे नारी से खरीदारी। एक नारी दुनिया की तमाम जिम्मेदारी को निभाना जानती है। दुख, दर्द, परेशानी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एक नारी के सामने वो हार जाती हैं, और उसकी असल वजह है उनकी शिद्दत, उनकी मेहनत और उनकी लगन। सास बहू और साजिश का संकल्प है कि इस दिवाली नारी से खरीदारी करें, जिसका रिस्पांस भारत के कोने कोने से काफी अच्छा आ रहा है। आज ऐसे ही एक कहानी दिखाएंगे और सुनाएंगे उस महिला की जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ साथ छोटा सा बिजनेस भी चलाती है, जिनका नाम है प्राची भारद्वाज। मैं पैकेजिंग का बिज़नेस करती हूँ। मेरे यहाँ आपको चॉकलेट्स की पैकेजिंग, सोप्स की, कैंडल्स की पैकेजिंग्स मिलती हैं। मैंने पहले काम शुरू किया था चॉकलेट्स का, धीरे धीरे बढ़ के वो पैकेजिंग्स में हम आ गए। शादी होने के बाद प्राची अपने नए घर आ गईं। अपने हस्बैंड ललित भारद्वाज के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रही थी। तभी अचानक कोरोना नाम की बीमारी ने हजारों लाखों लोगों की तरह फाइनेंशियली इन्हें भी कमजोर बना दिया। उस वक्त अच्छों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन प्राची के इरादे कुछ और थे। कोरोना काल ने इन्हें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया, क्योंकि तभी उसी दौरान प्राची ने अपना नया बिजनेस शुरू किया, गिफ्ट पैकेजिंग का। इटली में थोड़ा सा पीरियड ऐसा आया, फैमिली में थोड़ा सा वी वेंट डाउन, तो उस समय मेरे को ज़रूरत महसूस हुई कि मैं भी कुछ हेल्प करूं फैमिली की। तो बीइंग अ पैशनेट चॉकलेटर, तो मेरे को लगा मैं चॉकलेट का काम कर सकती हूँ। मैंने चॉकलेट का काम शुरू किया, धीरे धीरे करके वो बढ़ा, और वो कोविड में एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि वो पैकेजिंग में वो हो गया। दिवाली में अक्सर हम
मिठाई अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को देते हैं, लेकिन उसकी पैकेजिंग का भी खास ख्याल रखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर क्या, चूल्हा चौकी से बाहर निकलकर आंखों में कुछ कर गुजरने का ख्वाब लिए प्राची ने नए सफर का आगाज किया। और बड़ी बात तो यह है कि इनके हस्बैंड भी इनके साथ काम में हाथ बटाते हैं और वो कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत और लगन अच्छी हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और हुआ भी यही कि आज प्राची ने अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को दिल्ली में जमा चुकी हैं और ये जो गिफ्ट पैकेजिंग है वो खुद अपने घर में बनाती है। हमारी जो पैकेजिंग है वो 3 रुपए से शुरू होती है, इम्पोर्टेड पैकेजिंग। हम 1 पीस भी देते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम दिल्ली के रहने वाले हैं। कोई भी दिल्ली NCR का जो भी है वो कोई भी हमारे यहाँ से पिक कर सकता है, पोर्टर के थ्रू, वी फास्ट के थ्रू। और जो दूसरी जगह है ऑल ओवर इंडिया हम बाय कोरियर के थ्रू भेजते हैं। हमारी पैकिंग PVC बॉक्सेस भी हैं हमारे पास पेपर बॉक्सेस भी हैं, हमारे पास MDF बॉक्सेस भी हैं, इम्पोर्टेड टिन बॉक्सेस हैं, इंडियन टिन्स हैं, कुकीज़ बॉक्सेस हैं, ब्राउनी बॉक्सेस हैं, मल्टीपर्पज़ हैम्पर बॉक्सेस हैं। जो ट्रेंडिंग आइटम्स हैं वो आपको हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेगा। गिफ्ट की ये पैकेजिंग देखकर आपका भी मन जरूर बन गया होगा कि इस दिवाली मिठाई की, चॉकलेट की पैकेजिंग के लिए दिल्ली की प्राची से ही ऑर्डर करना है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल के लिए तो मैं काफ़ी सालों से ही वोकल हूँ। डेफिनेटली जो दियाज की खरीदारी है, जो भी आपकी दिवाली के डेकोरेशन की चीज़ें हैं, आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप लोकली जो हमारे हैंडमेड बनाते हैं लोग, उनसे लीजिए। एंड नारी से खरीदारी इज़ अ वेरी गुड टर्म, तो वो भी ज़रूर कीजिए, बिकॉज वी रियली नीड टू सपोर्ट द विमेन ऑफ इंडिया। और तो और हम और आप अगर अपनी लोकल चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भला कौन करेगा। आप भी यहीं से ऑर्डर करें और इस दिवाली अपने घर को रोशन करने के साथ साथ दूसरों के घर और चेहरे पर रोशनी बिखेरें। ये रोशनी मुस्कान की होगी जिसे पूरा हिंदुस्तान महसूस करेगा। दिल्ली से कैमरामैन सत्येंद्र सिंह के साथ रिया जातुषकरण की रिपोर्ट। अच्छा होता है ना, दिवाली पार्टी में जाना है, कुछ ज्यादा तामझाम चाहिए नहीं, बैग बहुत बल्कि हो जाता है, लुक के साथ जाता भी नहीं, बस एक फोन कैरी करने के लिए कुछ चाहिए। तो ये मोबाइल पाउचेस जो है आपके लुक के साथ एकदम बढ़िया से जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें ये हुक लगा हुआ है, आप चाबी के छल्ले की तरह इसको अपनी साड़ी में, अपने लहंगे पर अटैच कर लीजिए, या फिर इसमें स्लिंग भी होता है, यू कैन स्लिंग इट अक्रॉस। नहीं तो ये खूबसूरत क्लचेस तो है ही। बाबा रे, सो मेनी ऑप्शंस ना, क्या किया जाए, खरीद लिया जाए। एंड बाय द वे, कुशन कवर्स, मैं तो आज अपने घर के ना सारे लिनन जो है ऐसा लगता है बदल डालूंगी यहीं से। तो जब तक मैं क्रेजी तरीके से शॉपिंग करती हूँ, आप चलिए परिणीति के पास, क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्रेजी हो रहे हैं। अपनी जो इन्होंने झोल झाल जीवन में बना रखा है ना, उसको लेकर ही कंफ्यूज है, और मैं क्या शॉप करूँ और क्या नहीं उसको लेकर कंफ्यूज हूँ। परी और नीति के घर लक्ष्मी पूजा हो रही है। जिस ससुराल में एक घर की 2-2 लक्ष्मियां हैं, और सोचिए दिवाली के मौके पर ये दोनों ही लक्ष्मियां उदास है। अब उसकी वजह पतिदेव है। अब एक बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सबको जब सब पता है फिर ये सब चुपचाप से क्यों सब कुछ सुनते रहते हैं, सब कुछ झेलते रहते हैं। नीति को शायद अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि परी और राजीव पति पत्नी हैं, तो वहीं परी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो राजीव की पत्नी है, उससे प्यार करती है। और अब राजीव की बात करें तो राजीव को वैसे ही समझ नहीं आ रहा है कि वो किससे प्यार करता है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे। हमारे जहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, वहाँ पे हर किसी के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो इक्वेशन है रिलेशंस की जो इक्वेशन है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, समझ नहीं आ रहा है। कहने के लिए तो वो हमेशा कहता है
कि वो नीति से प्यार करता है लेकिन परवाह करता है परी की, तो भाई इसमें ना इस सभी को कंफ्यूजन है। आज लक्ष्मी पूजा के मौके पर भी कोई तो कंफ्यूजन जरूर है, जहाँ पर राजीव गुस्सा है। नीति और परी अब जाके उन्हें मनाएंगे। तो जब परी दुपट्टे ट्राई कर रही होती है तो मैं उसको चूज़ करके देता हूँ कि ये दुपट्टा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये तुम पहन लेना, बट मैंने उसको बोला नहीं कि तुम ये पहन लेना। तो ऐसे होता है ना, अगर आप किसी को बोलो कि ये दुपट्टा तुम पे अच्छा लग रहा है परी, तो मतलब तुम मुझसे पहन लेना। तो मैं देखता हूँ कि परी ने वो दुपट्टा नहीं पहना है। फिर मैंने नीति को एक ड्रेस गिफ्ट की थी, दिवाली गिफ्ट, वो भी नहीं पहन के आती है। तो मुझे दोनों पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आरती करते करते वो लोग मुझे देखते हैं और मैं उनको ऐसे गुस्से से देता हूँ कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी है। तो मैं ऐसे गुस्से में फिर आरती से भी निकल जाता हूँ। अब राजीव को ना तो परी ने भाव दिया ना ही नीति ने, शायद इसीलिए वो मुंह फुलाकर यहाँ पर खड़ा है। देखते हैं कि कौन पहले मनाएगा और कैसे मनाएगा। आई थिंक नीति मनाएगी मुझे और परी भी मना ही लेगी। अब भाई देखिए राजीव, यहाँ पर ना आप कितना भी गुस्सा हो जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब वहीं पर अगर बहू नाराज हुई होती तो धरती आसमान एक हो जाता। तो अब आप ही समझ लीजिए कि अगली बार से नाराज होने से पहले 10 बारी सोचना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।